असम की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और आज हर असमिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी सत्ता को फिर से बचा पाएंगे? क्या जनता की आवाज बनकर उभरे अखिल गोगोई कोई ऐसा राजनीतिक उलटफेर करेंगे जो असम की राजनीति की दिशा बदल दे? या फिर कांग्रेस का शांत लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत चेहरा गौरव गोगोई सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएगा? इस वीडियो में न कोई नारा होगा, न कोई भावनात्मक ड्रामा। यहाँ बात होगी तथ्यों की, जमीनी हकीकत की और असम की राजनीति की उस सच्चाई की जो आमतौर पर दिखाई नहीं जाती। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में मैं साफ साफ बताऊंगा सबसे मजबूत संभावना आखिर किसकी है। असम की राजनीति हमेशा से आसान नहीं रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का जरिया नहीं होते, बल्कि राज्य की दिशा तय करने का माध्यम होते हैं। पिछले 10 वर्षों में असम की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 2016 एक बड़ा मोड़। 2016 का विधानसभा चुनाव असम की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लंबे समय से सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार का अंत हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। विकास, मजबूत प्रशासन और कानून व्यवस्था ये चुनाव के मुख्य मुद्दे थे। उस समय जनता ने बदलाव को चुना। 2021 नेतृत्व में बदलाव। 2021 में हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में सरकार ने तेज फैसले लिए, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया। इसी वजह से उनकी छवि एक कठोर लेकिन निर्णायक मुख्यमंत्री की बनी। 2026 क्यों अहम है? अब बात 2026 की है। ये चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि असम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या मौजूदा सरकार पर जनता का भरोसा बरकरार है? क्या सत्ता विरोधी लहर असर दिखाएगी? क्या विपक्ष एक मजबूत विकल्प बन पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब इस चुनाव को बेहद अहम बनाते हैं। अगले भाग की झलक। अब जब राजनीतिक पृष्ठभूमि साफ हो चुकी है तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदा स्थिति वाकई कितनी मजबूत है? अगले हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा की ताकत, उनकी उपलब्धियां और उन चुनौतियों को जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अगर 2026 के चुनाव की सबसे मजबूत दावेदारी किसी की है तो वो नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास सत्ता का लाभ भी है और फैसले लेने की पूरी आजादी भी। प्रशासनिक पकड़ और तेज फैसले। हिमंत बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी पहचान उनकी प्रशासनिक पकड़ मानी जाती है। तेज निर्णय लेने की क्षमता, अफसरशाही पर मजबूत नियंत्रण, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता उनके समर्थक कहते हैं। असम में अब सरकार तेजी से काम करती है। विकास के काम और उपलब्धियां। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई विकास परियोजनाएं शुरू हुई। सड़कों और पुलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सरकारी योजनाओं का तेज क्रियान्वयन। सरकार का दावा है कि विकास अब कागजों तक सीमित नहीं है। राजनीतिक ताकत और संगठन। हिमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मजबूत राजनीतिक रणनीतिकार भी माने जाते हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, केंद्र सरकार का समर्थन, चुनावी रणनीति में अनुभव। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें सबसे सुरक्षित चेहरा मानती है। चुनौतियां और सवाल। लेकिन हर मजबूत सत्ता के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बाढ़ की समस्या अब भी गंभीर। बेरोजगारी युवाओं के लिए चिंता का विषय। महंगाई का दबाव। सत्ता विरोधी माहौल की शुरुआत। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता बहुत केंद्रीकृत हो गई है। जनता की राय बंटी हुई। आज असम की जनता 2 हिस्सों में बंटी दिखती है। एक वर्ग उन्हें मजबूत और निर्णायक नेता मानता है, दूसरा वर्ग कहता है कि सवाल पूछने की जगह कम होती जा रही है। यही बंटवारा 2026 के चुनाव को दिलचस्प बनाता है। अगले भाग की झलक। तो सवाल साफ है, क्या हिमंत बिस्वा शर्मा इस भरोसे को दोबारा जीत पाएंगे या फिर जनता किसी नए विकल्प की तलाश में है? अगले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो सड़कों से विधानसभा तक पहुंचा है, अखिल गोगोई। अगर असम की राजनीति में कोई ऐसा नाम है जो सत्ता से ज्यादा सिस्टम को चुनौती देता है तो वो नाम है अखिल गोगोई। अखिल गोगोई पारंपरिक राजनीति से नहीं आए हैं। उनकी पहचान आंदोलन और संघर्ष से बनी है। आंदोलन से विधानसभा तक। अखिल गोगोई किसान मुक्ति संग्राम समिति के नेता रहे हैं। जमीन, किसान और आम लोगों के मुद्दे, सड़क से लेकर प्रशासन तक टकराव, जेल जाना, लेकिन पीछे न हटना। यही वजह है कि कई लोग उन्हें जनता की आवाज मानते हैं। जनता से सीधा जुड़ाव। अखिल गोगोई की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी संपर्क है। किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा वे भाषण कम देते हैं लेकिन लोगों की समस्याओं के बीच खुद मौजूद रहते हैं। राजनीतिक छवि और समर्थन। उनकी राजनीति साफ और टकराव वाली मानी जाती है। सत्ता से डर न होना, खुलकर सवाल पूछना, समझौते की राजनीति से दूरी। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनमें बदलाव की उम्मीद देखता है। सीमाएं और वास्तविकता। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती,
विधानसभा में सीमित संख्या सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत प्रशासनिक अनुभव को लेकर सवाल यही वो जगह है जहां अखिल गोगोई की राजनीति कठिन हो जाती है। जनता में दो तरह की राय अखिल गोगोई को लेकर जनता दो हिस्सों में बंटी है। कुछ लोग उन्हें असली बदलाव की उम्मीद मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि आंदोलन और शासन दो अलग अलग चीजें हैं और यही बहस उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। अगले भाग की झलक तो सवाल अब ये है, क्या अखिल गोगोई सिर्फ आवाज बनकर रहेंगे या सत्ता की दिशा भी बदल पाएंगे? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कांग्रेस के उस चेहरे की जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं। गौरव गोगोई। असम की राजनीति में अगर कोई नेता बिना शोर किए लगातार मौजूद रहा है तो वो नाम है गौरव गोगोई। वे न तो आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं और न ही सड़क की राजनीति के लिए, लेकिन उनकी राजनीति रणनीति और संतुलन पर टिकी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि: गौरव गोगोई लोकसभा सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं। राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव, संसदीय बहसों में सक्रिय भूमिका, शिक्षा और व्यवहार में गंभीरता, कांग्रेस के भीतर उन्हें एक सुरक्षित और स्वीकार्य चेहरा माना जाता है। छवि और समर्थक वर्ग: उनकी छवि एक सभ्य और पढ़े लिखे नेता की है। मध्यम वर्ग, शिक्षित युवा, सरकारी नौकरी करने वाला वर्ग, जो लोग शोर और टकराव से दूर एक संतुलित नेतृत्व चाहते हैं, उनके लिए गौरव गोगोई एक विकल्प बनते हैं। कांग्रेस की रणनीति: हाल के वर्षों में कांग्रेस असम में कमजोर जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। कुछ इलाकों में अब भी मजबूत पकड़, अनुभवी स्थानीय नेता, सत्ता विरोधी माहौल का फायदा। अगर कांग्रेस सही रणनीति बनाती है तो गौरव गोगोई मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। सीमाएं और चुनौतियां: लेकिन राह आसान नहीं है। संगठनात्मक कमजोरी, जमीनी आंदोलन की कमी, करिश्माई जनसंपर्क का अभाव, यही वजह है कि उनकी दावेदारी पूरी तरह कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। जनता की सोच: जनता में गौरव गोगोई को लेकर उम्मीद और संदेह दोनों मौजूद हैं। उम्मीद, एक साफ और संतुलित नेता। संदेह, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? और यही सवाल 2026 के चुनाव में काफी अहम साबित होगा। अगले भाग की झलक: अब जब तीनों चेहरे सामने आ चुके हैं तो असली सवाल उठता है, इन तीनों में वास्तव में सबसे आगे कौन है? अगले हिस्से में हम सीधी तुलना करेंगे ताकत, समर्थन और मुख्यमंत्री बनने की वास्तविक संभावना की। वीडियो के साथ बने रहिए। अब तक हमने तीनों नेताओं को अलग अलग समझा, लेकिन चुनाव अलग अलग नहीं, सीधी तुलना से तय होते हैं। नेतृत्व और अनुभव: नेतृत्व में अनुभव सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हिमंत बिस्वा शर्मा: मुख्यमंत्री का अनुभव, प्रशासन पर मजबूत पकड़। अखिल गोगोई: आंदोलन का अनुभव, शासन का सीमित अनुभव। गौरव गोगोई: संसद का अनुभव, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष अनुभव कम। इस मोर्चे पर हिमंत बिस्वा शर्मा आगे नजर आते हैं। जनता से जुड़ाव, वोट आखिरकार जनता डालती है। अखिल गोगोई: जमीनी संपर्क सबसे मजबूत। हिमंत बिस्वा शर्मा: सरकारी कामों और प्रचार के जरिए जुड़ाव। गौरव गोगोई: सीमित लेकिन स्थिर समर्थक वर्ग। यहाँ अखिल गोगोई सबसे आगे दिखाई देते हैं। पार्टी और संगठन: व्यक्ति से ज्यादा पार्टी चुनाव जिताती है। बीजेपी मजबूत संगठन, संसाधन और केंद्रीय समर्थन। कांग्रेस कमजोर लेकिन मौजूद ढांचा। क्षेत्रीय वाम समर्थन सीमित लेकिन प्रभावी। इस मामले में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में है। मुख्यमंत्री बनने की संभावना: अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हिमंत बिस्वा शर्मा: सत्ता में वापसी की सबसे ज्यादा संभावना। अखिल गोगोई: सीधे मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम लेकिन किंगमेकर बनने की भूमिका अहम। गौरव गोगोई: विपक्ष मजबूत हुआ तो संभावित चेहरा यानी तस्वीर साफ है लेकिन पूरी तरह तय नहीं। चुनाव का असली फैसला: 2026 का चुनाव 3 बातों पर तय होगा। नंबर 1, सत्ता विरोधी माहौल कितना मजबूत है। नंबर 2, विपक्ष कितना एकजुट है। नंबर 3, जनता किस पर भरोसा करती है। और इन तीनों का जवाब चुनाव के नतीजे तय करेगा। अंतिम भाग की ओर तो क्या तस्वीर साफ हो गई या अब भी कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है? अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे संभावित नतीजों और अंतिम निष्कर्ष की। अब तक हमने तथ्यों, जमीनी हकीकत और तीनों नेताओं की स्थिति को देखा। अब वक्त है सबसे अहम सवाल का, आखिर असम का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? संभावना: नंबर 1, हिमंत बिस्वा शर्मा की वापसी। अगर मौजूदा हालात देखें तो सबसे मजबूत स्थिति फिर से हिमंत बिस्वा शर्मा की ही दिखाई देती है। सत्ता का लाभ, मजबूत पार्टी संगठन, केंद्र सरकार का समर्थन। अगर विपक्ष बिखरा रहा तो हिमंत बिस्वा शर्मा दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। संभावना: नंबर 2, त्रिशंकु विधानसभा और अखिल गोगोई। लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। अगर चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो अखिल गोगोई एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। किंगमेकर की भूमिका, सरकार बनाने में निर्णायक समर्थन। सीधे मुख्यमंत्री नहीं लेकिन सत्ता की दिशा तय करने वाला चेहरा जरूर बन सकते हैं। संभावना नंबर 3, विपक्ष की वापसी और गौरव गोगोई। अगर सत्ता विरोधी लहर अपेक्षा से ज्यादा मजबूत हुई और कांग्रेस ने खुद को एकजुट कर लिया तो गौरव गोगोई एक सरप्राइज मुख्यमंत्री चेहरा बनकर उभर सकते हैं। ये संभावना कम है लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती। असली फैसला किसके हाथ में है? आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, असम का अगला मुख्यमंत्री किसी नेता के भाषण से नहीं, जनता के वोट से तय होगा। डर, गुस्सा या अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि सोच समझकर। अब आपकी बारी है।
आप किसे असम का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, अखिल गोगोई, गौरव गोगोई? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और संतुलित लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे मजबूत फैसला बनाती है।